जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इंग्लिश के इस मॉडल पेपर में। जैसा कि आप जानते हैं 13 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है एयरफोर्स अग्निवीर की परीक्षा का। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो ग्रुप एक्स में भी आता है, ग्रुप वाई में भी आता है और फेज 2 में जब आप जीडी के लिए बैठे होते हैं तब भी काम आता है। तो देखते हैं इंग्लिश के ऐसे 20 क्वेश्चन जो न केवल आपका मूल्यांकन करेंगे, आपको अपनी तैयारी का आईना दिखाएंगे, बल्कि ऐसे ही सवाल और हो सकता है यही सवाल 13 अक्टूबर से आगे के पेपर में आपको मिलेंगे। जो प्रश्न समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ लीजिएगा, मैं खुद आपके कमेंट का आंसर उस प्रश्न के लिए दूंगा। देखिए पहला सवाल है, यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। उसमें पहला सवाल यह है कि राइस एंड पल्स, सवाल है राइस एंड पल्स। तो बच्चों सवाल है कि राइस एंड पल्स हिज फेवरेट फूड। अब राइस एंड पल्स क्या है कि आइटम दो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए यहां पर इसका आंसर होगा इज। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक से, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। तो न्यूज के लास्ट में एस आता है परंतु न्यूज को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसका भी आंसर हो गया हमारे पास इज। फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और इस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में ऑल्दो मोहन बिलोंग्ड टू अ रिच फैमिली, हालांकि मोहन एक अमीर परिवार से है, डैश ही डिड नॉट वेस्ट मनी, परंतु उसने फिर भी पैसा वेस्ट नहीं किया। तो यहां लगेगा yet he did not waste money, परंतु उसने फिर भी पैसा बर्बाद नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, he was appointed dash post of principal। appointed के बाद अगर पोस्ट दी हो तो टू का यूज किया जाता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हमारे पास मिलेगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आते हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। अ मैन इज नोन, सवाल देखिए, अ मैन इज नोन, यहां टू लगाने का मन कर सकता है क्योंकि पैसिव वॉइस में आप ये बात पढ़ चुके हैं कि नो के बाद टू लगाया जाता है, लेकिन यहीं पर एक क्लू है कि टू के बाद मतलब नो के बाद टू तब लगाया जाता है जब नो का सब्जेक्ट दिया हो। यहाँ नो का सब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहाँ लगेगा बाय। ही अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, कि मतलब किसी भी मनुष्य को उसकी संगत से पहचाना जाता है। उसके बाद अगले 4 ऑप्शन हमारे पास हैं बच्चों कॉमन एरर के, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होकर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से कॉमन एरर के क्वेश्चन है कि वाइल आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, आई वुड गो फॉर लॉन्ग वॉक, मैं एक लंबे वॉक के लिए जाता, विद माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के साथ, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, एकदम सुबह सवेरे। तो यहां पर यह किया जाएगा कि ये जो वाइल है ये गलत है और वाइल की जगह यूज किया जाएगा व्हेन। तो व्हेन आई वाज यंग आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक विद माय फ्रेंड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बच्चों कि नो बुक गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इन सो मच डिटेल एज दिस बुक। नो बुक मतलब कोई भी किताब इतनी डिटेल नहीं देती है एनाटॉमी की जितनी की डिटेल ये वाली पुस्तक दे देगी, जितनी की डिटेल ये वाली पुस्तक दे देगी। तो इस केस में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है। आंसर यहाँ पर हालांकि ए फॉर एप्पल मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास मिलेगा ए फॉर एप्पल, नो बुक नहीं नो अदर बुक लगाया जाएगा। अब ये नो अदर बुक क्यों लगाया जाएगा, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कंपैरिजन करते हैं, निश्चित रूप से आपको ध्यान देना है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कंपैरिजन करते हैं, किसी भी प्रकार की तुलना करते हैं, फिर वो भले ही हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई हो या ना लगाई हो, और कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से करते हैं कि जिन दो नाउन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, भाई साइड ए और साइड बी, हम जिन दो साइड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, नाउन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को बिलोंग करती हैं, अगर वो एक दूसरे में शामिल हैं, तो हम नो का यूज नहीं कर सकते हैं बल्कि नो अदर का यूज करेंगे। बात को कहने के मतलब को ऐसे समझिए, अब जैसे सेंटेंस हमने दिया कि रिवर गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस एकदम सही है। क्यों? गंगा नदी भारत की समस्त नदियों में शामिल है।
यहीं पर अगर भारत की जगह यूएसए होता तो गंगा नदी यूएसए में तो बहती नहीं है, यूएसए की नदियों में तो गंगा नदी शामिल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फिर हम एनी अदर का यूज नहीं करते और फिर हम यहाँ पर केवल एनी का यूज कर लेते। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से लिखें, इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से लिखें कि नो रिवर ऑफ इंडिया इज लॉन्गर देन द गंगा, ये सेंटेंस आपका होमवर्क है। नो रिवर ऑफ इंडिया इज लॉन्गर देन द गंगा होमवर्क है, ये सेंटेंस गलत है, इसको सही करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आइए वापस पेपर पर। तो पेपर पर हमने कहा कि यहाँ पर लगेगा नो अदर बुक। क्यों लगेगा जी नो अदर बुक? क्योंकि नो बुक गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इन सो मच डिटेल एज दिस बुक। अब जो दिस बुक है वो दिस बुक और नो बुक एक दूसरे के सेट बन गए। भाई नो बुक मतलब कोई किताब नहीं, तो समस्त किताबों में वो किताबें तो शामिल हो गई, इसलिए यहाँ पर हमको नो अदर बुक लगाना पड़ेगा। सिनोनिम का सवाल है, पहला शब्द है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब ही होता है फ्लैटर, तो मतलब हो गया बी फॉर बॉम्बे। इम्प्रॉम्पट्यू, इम्प्रॉम्पट्यू का मतलब होता है क्विक, तत्कालिक, ये एंटोनिम का सवाल है, बिना किसी प्रिपरेशन के। मतलब इसका मतलब होता है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का अपोजिट हो जाएगा प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर आंसर है सी फॉर कैलकाटा, प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें कि डायरेक्शन के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी चीज जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे कहा जाता है क्रेडिबल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं शब्द गुल्लीबल से, तो शब्द गुल्लीबल के लिए आपको हर कीमत पर एक बात याद रखनी है कि गुल्लीबल का मतलब होता है कानों का कच्चा, एक ऐसा आदमी जो कोई बात सुनकर उस पर भरोसा कर ले, ना कि जो हमारा क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सके, इसलिए क्रेडिबल आंसर होगा। टू रीड बिटवीन द लाइन इडियम्स है, तो टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी चीज के छुपे हुए मतलब को समझना। अगला है टिक मार्क 12वें सवाल में, वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि सही ऑप्शन दो जगह दिया है, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस। बाकी सवाल जब पेपर में मिलेगा तो ये इस तरीके से नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है शी हैज टॉट हिम, पैसिव वॉइस, शी हैज टॉट हिम। आपको इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो शी हैज टॉट हिम का पैसिव वॉइस बनेगा कि ही हैज टॉट बाय हर, ही हैड बीन टॉट बाय हर, ही हैज बीन टॉट बाय हर और ही हैज बीन टॉट बाय हर। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें है हैज। अब हैज का हैज से तो बन नहीं सकता है, हैज का हैड बीन से भी नहीं बन सकता है, हैज का हैज बीन से बनेगा, तो शी हैज टॉट हिम का बनेगा he has been taught by her, he has been taught by her। आंसर हो गया C फॉर कैलकाटा। आइए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ही सेज द सनराइज इन द ईस्ट। अब ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी ना बदलने वाली चीज, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेज द सनराइज इन द ईस्ट, तो ही सेज का होगा ही सैड, यहाँ सैड तो होगा नहीं। ही सेज द सन, ये हो सकता है, बाकियों को एक बार देख लें। ही सेज द सन हैज राइजन, ये भी नहीं होगा। ही सैड, ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया ये सी फॉर कैलकाटा। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में पी में क्या है, अनसरपास्ड पावर। यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। मॉडर्न सोसाइटी हो सकता है, इन हो सकता है, वीमेन एंजॉय यहाँ से भी हो सकता है, तो लेकिन ये सूटेबल मोस्ट पड़ रहा है एस से, सबसे पहले एस लगाइए। वीमेन एंजॉय अनसरप्रेस्ड पावर, दूसरे नंबर पे ये लगेगा एस आर, मतलब एस के बाद पी, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, मतलब हमको सबसे पहले लगाना है एस, तो सबसे पहले एस है बच्चों इसमें और इसमें, और एस के बाद है हमारे पास पी, ये कैंसिल, ये हमारा आंसर सी फॉर चंडीगढ़ हमारा आंसर हो गया। ये है कि महिलाएं एंजॉय करती हैं
अनसरपास्ड पावर, बिना पीछे करी गई शक्ति वर्तमान के समाज में। उसके बाद है बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है और पूरे पैसेज को पढ़ना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना है। पढ़े बिना आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पर ध्यान नहीं देना है। पैसेज को पढ़ जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही केवल क्वेश्चंस को आपको एंटरटेन करना है। तो यहाँ पैसेज पढ़ने के लिए थोड़ा छोटा हमको करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा पैसेज आ नहीं रहा है स्क्रीन पर। और पूरे पैसेज के लिए अब यहाँ पैसेज आ गया, तो बच्चों ध्यान दीजिए पैसेज पर। और पैसेज क्या कहता है? वंस एन आंट, एक बार एक चींटी, हु हैड कम टू ड्रिंक अ स्ट्रीम, हु हैड एट अ स्ट्रीम, जो एक धारा में पानी पीने आई थी, वो पानी में गिर गई और कैरीड अवे हो गई स्विफ्ट करंट से, और तेज करंट से वो आगे बह गई। ही वॉज इन ग्रेट डेंजर, बड़े गंभीर खतरे में थी, ड्रॉनिंग, डूब जाने के। एक डव, एक फाख्ता जो सफेद कलर का पक्षी होता है, पर्च्ड ऑन अ नियर बाय ट्री, एक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। सॉ द आंट इन डेंजर, उसने चींटी को खतरे में देखा। अ लीफ इनटू द वाटर, पानी में एक लीफ डाल दी। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू दिस, जो चींटी है वो उस पत्ती पर चढ़ गई। ऑफ एंड वॉज कैरीड टू सेफ्टी, और सुरक्षा तक चली गई। सम टाइम आफ्टर दिस, काफी समय के बाद, अ हंटर, एक शिकारी, क्रीपिंग थ्रू द बुशेस, जो झाड़ियों में जा रहा था, उसने देखा कि ये जो फाख्ता है ये स्लिप में है, और टुक अ केयरफुल एम विद हिज गन, और अपनी बंदूक से एक सटीक निशाना साधा। वो गोली चलाने ही वाला था, लेकिन जो चींटी थी, हु वॉज नियर बाई, पास ही में थी, क्रॉल्ड फॉरवर्ड एंड बिट हिम शार्पली, वो शिकारी तक तेजी से पहुंची और उसे तेज से काट लिया। ऑन द एंकल, टखने पर, एंकल मतलब जहां पायल पहनी जाती है, ये वाला पोर्शन। द हंटर मिस्ड हिज एम, अब गोली रास्ता भटक गई, निशाना चूक गया, और लाउड नॉइस जो गन की हुई, उसने फाख्ता को जगा दिया उसकी नींद से। शी सॉ द डेंजर, उसने खुद को खतरे में देखा। एंड फ्लू स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी, और वो भी तेजी से उड़ गई, मतलब उड़ गया पक्षी अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए आंट ने रिपेड कर दिया उस फाख्ता को, फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ, की उसने उसका जीवन बचा लिया था। करंट ऑफ द स्ट्रीम से, स्ट्रीम के करंट से, धारा से। द आंट केम टू द स्ट्रीम टू, ये जो चींटी है, अब ये जो चींटी है, केम टू द स्ट्रीम टू, ये धारा में कैसे आई, मतलब क्यों आई? टू ड्रिंक फ्रॉम इट, पानी पीने के लिए आई, जैसा कि राइटर ने ऊपर लिखा है। अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। 17 क्या है कि द डव ड्रॉप द लीफ इनटू द वाटर, उस फाख्ता ने, मतलब चिड़िया ने, एक पत्ती क्यों पानी में गिराई? ड्रॉन द आंट, चींटी को डुबाने के लिए नहीं, सेव द आंट, चींटी को बचाने के लिए, सही बात। हेल्प इटसेल्फ, खुद की सहायता करने के लिए, गलत जवाब। या पर्च ऑन इट, पर्च का मतलब होता है पेड़, पत्ते, फूल आदि पर चढ़ना, तो उसने चींटी को बचाने के लिए यह काम किया। आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तारीफ। 18 है द डव वॉज इन डेंजर, ये जो डव है ये एक डेंजर में था। क्यों डेंजर में था? क्योंकि हंटर वॉज अबाउट टू शूट, उसे कौन गोली मारने वाला था? हंटर मारने वाला था। आंट रिपेड द डव, आंट ने रिपेड का कर्जा चुका दिया। कैसे चुका दिया? बाइटिंग, डव को काट खाया क्या? ब्रिंग द हंटर, नहीं, बाइटिंग द हंटर, हंटर को काट कर, उस शिकारी को काट कर उसने उसका कर्जा चुका दिया। और अब है इसका लास्ट क्वेश्चन कि द वर्ड एम इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में जो एम शब्द आया है उसका मतलब क्या है? टू लुक एट समथिंग, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, बस यही उसका मतलब है। तो यहाँ आंसर है सी फॉर चंडीगढ़। 20 क्वेश्चन पूरा पेपर खत्म। तो बच्चों, जिस बच्चे को जो सवाल समझ में ना आया हो वो मुझे मैसेज करे चैट बॉक्स में, मैं खुद उसको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में किसी और दिन। जय हिंद।